हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे कार्तिक महत्तम का 32वां अध्याय। अब हमारा 3 अध्याय ही बचा है, खत्म हो चुका है कार्तिक महत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रेतपति, यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहा है। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण और गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधकर्मिक नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोल नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाला पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रैक नामक भयंकर नरक है। इन नरक में पापी आड़े से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 चित्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुरुष में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विच्छोह कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद्ध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देख लो, कूटशाल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 4 प्रकार का है, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वन नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके प्राणियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुग्ध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6ठा प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में 1000 वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौवर नमक इच्छा रहित से जो पाप किए जाते हैं, सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं, वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म या आर्ध भेद से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडकेते, मालीकर्ण, जाति, भय, संकर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्त के पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा है, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। 32वां अध्याय समाप्त हो गया। तुलसी चालीसा कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। हरि हरि शेष विराजन देहूँ अमर
बरयम जनहित है वृंदावना अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी हरहु हे तुत किन्ने तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो जब तब जड़ जोड़ विनय असलिन हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनी छाड़ू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी के बानी दिन श्राप कद पर आनी। अस अयोग बर मांगन हारे होहु विपट तुम जरतन धारे। सुनी तुलसी श्रापौ ते ठामा करहु वास तुहु नीच धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनु सुमुख जन होहु बिहाला। समय पाए ब्यो हो पति तोरा पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल वह गोप सुदामा तासु भये तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लखी नाही। द्रो श्राप तुलसी तत्काला नर लो कहीं तुम जन्म बाला। या गोप वह दानव राजा शंख चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूपा गारी। असदे कल्प गीत जब गय हूँ कल्प तीर्थ जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करयति दुंद अतुल बल धामा लिन्न शंकर से संग्रामा। जबनी सैन्य सहित शिवहारे मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पीते संघारी। तब जलंधर वेश बनाए वृंदा झिंघरी पहुँचे जारे। शिव हित ले करी कपट प्रसंगा कियो सत्य धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संगारा सुनी सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हर टारे लही वृंदा दुख गिरा उचारे। जलंधर असहत्यो अभीता सोई रावण तस हरै न सीता। अस्प्रस्तर समय तुम्हारा धर्म खंडित मम पीत संहारा। यही कारण लहि साप हमारा होहि तनु पासन तुम्हारा। सुनि हरि सुरतहि बचन उचारे दियो साप तुम बिना विचारे। लिख्यो न निज करतूत पति को छलन चहो जब पार्वती को जरमति तुम अस हो जर रूपा। जगमह तुलसी विपटि अनुपा दग्ध रूप हम शालिग्रामा। नंदी गंडी बीच लल्लामा जो तुलसी दल हमें चढ़ावे। सब सुख भोग परम पद पावे बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरिजन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस्र गुण पावत। बसत निकट दुर्वास ही धामा जो प्रयाग हो पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारे होहि सखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृहधार। दीपदानी करी पुत्र फला पावह बंध हुनार। सकल दुख दरिद्र हरे हार है परम प्रसंग। आशीष धन्य जन लड़ही गृह बसहि पूरियन। लही अभिमत फल जगत महा लही पुण्य सब काम। जय दले अर्पण तुलसी तहा सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। ओम जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता बड़ माता। ओम जय तुलसी माता सब रोगों के ऊपर सब योगों के ऊपर रज से रक्षा करके भवत्राता। ओम जय तुलसी माता बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों के तारणी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता। ओम जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता।